जी नाज़रीन, ये कैंसस सिटी है। कैंसस सिटी जो कैंसस स्टेट है, उस स्टेट का एक छोटा सा शहर है। ये मिज़ूरी और कैंसस के इंटरसेक्शन में आ जाता है, उसके दरमियान में आ जाता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करें अमेरिका के अंदर, आपको कई सारे ऐसे टाउन और ऐसे सिटी विलेजेस मिल जाएंगे कि जो क्रिश्चियंस के नाम से हैं। उनका जो नॉमेनक्लेचर है, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात हैं, वो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में वो राम के नाम से कर देते हैं, या गढ़ कर देते हैं, या इकबाल टाउन कायद आज़म के हवाले से कर देते हैं, या गांधी के नाम से वो कई सारे इलाकों को मंसूब कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मैंने महसूस किया कि क्योंकि स्पेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो उनका रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी के हवाले से ये लोग यकसू होते हैं और इकट्ठे भी हो जाते हैं। ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी को मौजूद रहना चाहिए। अगर क्रिश्चियनिटी मौजूद रहेगी तो यहाँ पे एथिस्ट नहीं बनेंगे, नहीं फूलेंगे, वो इंसानियत के लिए चैलेंज नहीं बनेंगे। और क्रिश्चियनिटी जो है ये बड़ा काइंड रिलीजन है और ये हर एक को एक्सेप्ट करता है। अगरचा कई सारे ऐसे अनडिज़ायर्ड इंसिडेंट्स भी हुए जो इस रिलीजन की बुनियाद पे बर्पा हुए, लेकिन ओवरऑल मेरा मुशाहदा और मेरा तजर्बा यही है कि ये काइंड लोग हैं। जब आप इवन जो चर्च में जाएं और एक पॉलिटिक्स में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, इनकी लेजिस्लेशन में जाएं, तो आपको कई सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। जिस तरह हम देखते हैं कि इस्लाम की जो शरीयत है, शरीयत का तकाजा कुछ और होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को और जरदारी को देखें, इनके किरदार को देखें, इनकी एक्टिविटीज़ को देखें, इनसे इनकी मैं समझता हूँ कि ऐसी हरकतें, घटिया सी हरकतें देख के बंदा कराहत खाता है, लेकिन उनका बहरहाल इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। इस्लाम की पकीज़गी, उसका सिस्टम, उसका वजूद, उसकी फ़िलासफ़ी, उसकी फ़िक्र, उसके अकायद अपनी खूबसूरती के साथ अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिशियन का बहरहाल उनसे कोई तल्लक नहीं है। इसी तरह का क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी का वो अगर आपने देखनी है तो आप चर्च कम्युनिटी को जाके देखें तो फिर तबीयत खुश हो जाती है कि ये लोग बाकी बरगज़ीदा लोग हैं, इंसान दोस्त लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा है, ये बनी नोए इंसान की मैं समझता हूँ एक रिक्वायरमेंट है। तो चलते फिरते मैं इसका नज़ारा भी करता हूँ। कहीं पे मुझे सेंट जोसेफ के नाम से कोई सिटी मिल जाता है, कहीं पे सेंट पीटर के नाम से मुझे कोई टाउन और शहर नज़र आ जाता है, फिर सेंट लुइस है। इस तरह और कई सारे इलाके हैं जो इनकी जो क्रिश्चियन थे, चाहे उनके अपास्टल्स हों, उनके प्रीस्ट हों, या जीसस के नाम से मैं होली मैरी की निस्बत से कई सारे इलाके और चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। तो आपके साथ यही चीज़ शेयर करना मकसूद था कि मज़हब को बहरहाल किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहना चाहिए। और पर्टिकुलरली मैं इब्राहिमी रिलीजन की बात करता हूँ। ज्यूज़ अगरचा उन्होंने अपना पूरा ट्रैक ही बदल लिया, उन पे अल्लाह का अज़ाब आ गया और वो आता रहेगा, वो कभी भी दुनिया में उठ नहीं सकेंगे। सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं से उन्हें कोई सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, वो उठ जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो कौम है, मैं यहूदी कौम की बात करता हूँ, इसको क्योंकि अल्लाह की अब नापसंदीदा कौम है। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, मैं समझता हूँ कि इन पे कुछ लायबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एथिक्स के अतबार से, शरीयत के अतबार से, अल्लाह के अहकामात के अतबार से इनको इस पूरी दुनिया में अमन सलामती कायम करने के हवाले से इनकी ऑब्लिगेशंस हैं, जिनको इन्हें अंडरस्टैंड भी करना चाहिए और इनको आगे लेके चलना भी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा।